हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महतारी वंदन योजना आवेदन फॉर्म को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित यहाँ पर 10 बड़े नियम और शर्त निकल कर आ रहे हैं। तो क्या है 10 बड़े नियम और शर्त, क्या है पूरी सच्चाई, क्या सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा कि नहीं, क्या सभी महिलाओं को 12,000 प्रति वर्ष मिलेगा कि नहीं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म यहाँ पर आप भर सकते हैं, कैसे भरना है पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने में, पूरी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले भी दोस्तों हमने यहाँ पर महतारी वंदन योजना को लेकर एक और वीडियो बनाया था, जिसे आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया और सपोर्ट किया और उस वीडियो को आगे शेयर भी किया। इसी तरह से इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेंगे महतारी वंदन योजना हेतु शर्तें, और इसमें टोटल यहाँ पास आपको 10 शर्तें देखने को मिलेंगे। तो क्या ये शर्तें सभी सही हैं? क्योंकि अभी के डेट में अगर हम बात करें तो ये पेज काफ़ी वायरल हो रहा है और ये शर्तें हैं वो अभी काफ़ी वायरल हो रहा है। अभी बहुत लोग इन शर्तों को देखकर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो क्या ये सभी शर्तें सही हैं? क्या ये रियल है? क्या ये फेक है? ये कहाँ से जारी किया गया है? ये शर्तें कंप्लीट इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अधूरा देखे हुए ना जाइएगा, पूरा कंप्लीट देख कर जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले इन शर्तों को हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद इन शर्त के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शर्त यहाँ पास आपको देखने को मिलेंगे, विवाहित महिलाओं का 2 वर्ष पूर्व विवाह पंजीयन होना अनिवार्य बताया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरा शर्त बताया जा रहा है कि ऐसे विवाहित महिलाएं जिनकी 2 से अधिक संतानें हैं वह इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। साथ ही साथ तीसरा शर्त बताया जा रहा है कि ऐसे बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से अधिक है वह इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि अविवाहित विधवा महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र होंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अन्य किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि परिवार में कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय सेवा या संविदा कर्मी या नियमित दैनिक वेतन भोगी होंगे उस परिवार की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि महिला स्व सहायता समूह या वह महिलाएं जो किसी योजना के तहत अनुदान या ऋण प्राप्त कर चुके हैं वह इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही परिवार की महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि तेंदुपत्ता संग्रह परिवार जिसे तेंदुपत्ता बोनस प्राप्त होता है वह इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिसे मजदूर कल्याण योजना के तहत राशि प्राप्त होती है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये टोटल 10 शर्तें बताए जा रहे हैं। अगर हम बात करें इन 10 शर्तों को वाकई में अगर लागू हो जाता है तो यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर 10% महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको बताना चाहेंगे, पता नहीं ये किसके द्वारा वायरल किया जा रहा है, तो ये हमें भी आज प्राप्त हुआ और काफ़ी ये अभी वायरल जा रहा है। आपको बता दें ये टोटली फेक है, इसमें किसी भी तरह से सच्चाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पास ये एक ही पेज का है। और आपको बताना चाहेंगे अगर रियल यहाँ पर नियम और शर्तें जारी होता है तो उसमें बाकायदा यहाँ पर विभाग का नाम लिखा रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर सक्षम अधिकारी के सील एवं साइन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये केवल एक ही पेज का है, ये किसी के द्वारा टाइप कर दिया गया है और इसे काफ़ी वायरल किया जा रहा है। तो ऐसे में इन शर्तों को देखकर काफ़ी लोग घबरा भी रहे हैं और इसी के साथ साथ जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती है वो महिलाएं भी अभी यहाँ पास ऐसी जो नियम शर्त है इसे देखकर घबरा गई है। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पास ये टोटली फेक है, इसमें 1% की सच्चाई नहीं है। ना तो यहाँ पास विभाग का नाम आपको देखने को मिलेगा, नहीं इसमें किसी सक्षम अधिकारी के सील और साइन भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप घबराइए नहीं, जैसे ही यहाँ पास जो इसके संबंध में कोई नियम शर्त बनता है यहाँ पर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है तो ऐसे में हम आपको बिल्कुल रियल और जेन्युइन जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से बिल्कुल जानकारी देंगे। ठीक है, तो ऐसी बातों में बिल्कुल भी न आए, ये टोटली फेक है। साथ ही साथ इस योजना के संबंध में सही और सटीक जानकारी
जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही इस पर कोई यहाँ पर नियम शर्त जारी किया जाता है तो बिल्कुल हम आपको वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे। तो और साथ ही साथ इस योजना के संबंध में हमने और पहले भी वीडियो बना रखी है, जिसे भी आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यार दिया और बहुत ही आगे शेयर किया। इसी प्रकार से इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये सही जानकारी पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पर जो लोग इस मैसेज को भी वायरल कर रहे हैं कृपया उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उसे बताइए कि ये टोटली फेक है। तो आगे जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि ये टोटली फेक है, यहाँ पास इसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म कैसे भर सकते हैं इस योजना के लिए, इसके बारे में। तो इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी, जो यहाँ पर पिछले 15 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उनके द्वारा जो ट्विटर में यहाँ पर पोस्ट किया गया था, आइए इसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर आपको पंजीयन फॉर्म भरना बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए यहाँ पर मोदी की गारंटी बताई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर भाजपा सरकार बनते ही महिलाओं को मिलेंगे 12,000 प्रति वर्ष, ये बोला गया था, ये पोस्ट किए गए थे। साथ ही साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए QR कोड स्कैन करें और नीचे दिए गए लिंक से आप यहाँ पास रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पास आप नीचे आएंगे तो देखने को आपको मिलेगा मोदी की गारंटी, साथ ही साथ विवाहित महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 यहाँ पर मिलने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर QR कोड दिया गया है जिसे आप स्कैन कर सकते हैं और अपना पंजीयन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए मिस्ड कॉल नंबर भी दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पास इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एक लिंक दिया गया है, तो चलिए इस लिंक पे हम क्लिक कर लेते हैं। इस लिंक पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से यहाँ पास इस योजना के संबंध में पंजीयन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना में पंजीयन हेतु फॉर्म। तो इस फॉर्म में क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, चलिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास ये लिंक तो नहीं है, तो आप ऑफिशियली कैसे यहाँ पास इस पंजीयन फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो इस पंजीयन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पास सिंपली से सर्च करना है बीजेपी और CG, ठीक है। बीजेपी CG आप जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ पास आपको बीजेपी CG की यहाँ पास ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इसमें क्लिक कर लेना है। डायरेक्ट यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पर स्क्रीन में फ्लैश होती हुई। साथ ही साथ अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा महतारी वंदन योजना, साथ ही साथ नीचे में दिया गया है 12,000 वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। इसी के साथ यहाँ पर महतारी वंदन योजना लिखा है। जस्ट इसके नीचे में यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा पंजीयन हेतु फॉर्म का एक लिंक दिया गया है, तो इसी में पंजीयन हेतु फॉर्म पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके सामने ये पंजीयन वाला फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अब जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा महतारी वंदन योजना लिखा हुआ आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर महतारी वंदन योजना में पंजीयन हेतु फॉर्म लिखा है। अब इसी में आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। अब इसी फॉर्म को आप फिल करेंगे तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आवेदिका का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास आवेदिका का जो भी महिला है उसका नाम आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास आप पति का नाम, महिला के जो भी पति है उसका नाम डाल देना है, पूरा नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास संपर्क नंबर, तो यहाँ पास जो भी मोबाइल नंबर है आपके पास चालू मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास ग्राम या वार्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो आपके गांव या फिर आपके वार्ड का नाम आपको यहाँ पास लिख देना है। इसके बाद यहाँ पास ब्लॉक या तहसील का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पास आप जिस भी ब्लॉक में आते हैं या फिर जिस भी तहसील के अंतर्गत आते हैं उस तहसील या ब्लॉक का नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास जिला पूछा जाता है, तो आप जिस भी जिले में आते हैं उस जिले के नाम यहाँ पास आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास पूछा जाता है परिवार में विवाहित महिलाओं की संख्या, तो आपके परिवार में कितने विवाहित महिलाएं हैं। अगर यहाँ पास 5 विवाहित महिलाएं हैं तो 5 डाल देंगे, अगर 2 विवाहित महिलाएं हैं तो 2 डाल देंगे, और अगर एक ही विवाहित महिला है तो यहाँ पास आप एक ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास इस योजना के अंतर्गत आपको बताना चाहेंगे कि सभी विवाहित महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो जितने भी यहाँ पर विवाहित महिलाएं हैं आपके परिवार में उसकी संख्या आपको यहाँ पास दर्ज कर देनी होगी।
तो इस प्रकार से आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पास लिखा हुआ आ रहा है कि महतारी वंदन योजना मोदी की गारंटी है, सरकार बनते ही सभी गारंटी पूरी होगी। तो यहाँ पास आपको पता होगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है। अब जल्द ही यहाँ पास इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली यहाँ पर ये एक पंजीयन फॉर्म है, इसे आप एक सर्वे के तौर पर फिल कर सकते हैं और भर सकते हैं और अपने परिवार में जितनी विवाहित महिलाएं हैं उसकी जानकारी यहाँ पास आप दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसके संबंध में जो भी गाइडलाइन आता है या फिर इसके संबंध में ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है, उस ऑनलाइन फॉर्म में आपको सभी जानकारी पूछी जाएगी, लाइक आपके आधार कार्ड नंबर या फिर आपके बैंक अकाउंट नंबर। तो जैसे ही वो वाला फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट होता है तो हम बिल्कुल वीडियो बनाकर उसकी जानकारी देंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल जानकारी देंगे हम जैसे ही यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट होता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।